नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं वो है वर्ण। आप सभी को विदित है कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी सबसे लघु इकाई है। इसके बारे में बात करेंगे और बातें होंगी वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्ण के भेद कौन से हैं और स्वर और व्यंजन जो भेद हैं उनके बारे में बात होगी। लेकिन इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस कर दें। अब बात करेंगे वर्ण कहते किसे हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। प्रत्येक शब्द में छोटी से छोटी ध्वनियां हैं, इसके और अधिक सरल टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद जो है वो दो होते हैं और ये भेद है स्वर और व्यंजन। ध्यान रखने वाली है बात है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। अब बात करेंगे स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण मुख के अंदर वायु को बिना रोके किया जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण मुख के अंदर वायु को बिना रोके किया जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो है वो 11 होती है। कई बार परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा स्वरों की संख्या 11 होती है। ये कौन कौन से स्वर हैं तो मैं बता दूं आपको। जो स्वर हैं ये अ, आ, ई, उ, ऊ और इसके बाद ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये 11 स्वर हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी में अंग्रेजी के अनेक शब्दों का प्रयोग होने के कारण आ और ओ के बीच की ध्वनि आ को भी ध्वनि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए डॉक्टर। अब अंग और आह को संयुक्त ध्वनियां भी माना जाता है और व्याकरण में इन्हें अयोग बाहा भी कहते हैं। तो पूछ लिया जाता है अयोग बाहा कौन से वर्ण होते हैं। तो ये अंग और आह होते हैं। इसके बाद स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं। तो स्वर के दो प्रमुख भेद होते हैं, ह्रस्व अथवा लघु स्वर। ह्रस्व और लघु का अर्थ होता है छोटा, तो छोटे स्वर और इसके बाद दीर्घ स्वर। तो स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व अथवा लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर किसे कहते हैं या ह्रस्व स्वर किसे, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है अर्थात बहुत अल्प समय के में बोले जाते हैं उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं अथवा लघु स्वर कहते हैं। और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है और इनकी संख्या जो है वो 4 होती है। ये अ, ई, उ और ऋ, ये 4 संख्या होती है। लघु स्वर पूछ दिए जाए यदि तो हम बता सकते हैं लघु स्वरों की या ह्रस्व स्वरों की या मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। इसके बाद दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर अथवा लघु स्वर अथवा मूल स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दुगना समय लगता है जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर अथवा मूल स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये कौन कौन से इनकी संख्या होती है 7, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो दीर्घ स्वर हैं इनकी संख्या 7 है। अ को भी दीर्घ स्वर माना जाता है। इसे मिलाकर दीर्घ स्वरों की संख्या कुल संख्या 8 हो जाती है। अब आगे देखते हैं मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा चिन्ह क्या होते हैं। तो व्यंजनों के साथ प्रयोग करते समय स्वरों के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इससे उनका स्वरूप बदल जाता है। इन चिन्हों को मात्रा चिन्ह कहते हैं। इन चिन्हों को मात्रा चिन्ह कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, आ का मात्रा चिन्ह और इसका प्रयोग मात्रा का प्रयोग का में करें। आ का डंडे के आकार का का, ई का निशान की, ई का की, उ का कु, ऊ का कु, ऋ का कृ, ए का के, ऐ का कै, ओ का को, औ का कौ, आ का। इनके उदाहरण भी दिए हैं, प्रत्येक के उदाहरण दिए हैं। जैसे छोटे का आ का है तो चल कर, टब, बड़े का काम, नाना, ताला, किधर,
कील, कुछ, कूड़ा, कृष्ण, केशव, कैसा, कोयल, पौरस, खालिज इत्यादि। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।